हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो इससे पहले जो हमारी ग्रामर की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि इसमें कितने टाइप्स के होते हैं या हाउ सेंटेंसेस आर मेड, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ एपिस्टोफियस लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में और विद एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड। अब इस वीडियो में हमारा जो एजेंडा रहेगा तो क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन या फिर जो फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने इसके फेजेस होते हैं या जितनी भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आफ्टर दैट हम नाउन एंड प्रोनाउन पे चलेंगे, क्लॉजेज पे चलेंगे, पर पहले इसी को डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। वैसे नॉर्मली इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बोला जाता है, बट क्या आपको लगता है कि जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको सेंटेंसेस बोला जा सकता है? नो। अब देखिए, उनका जो एक एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करें, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, एपिस्ट्रोफी एस एंड क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट्स ऑफ अ कैपिटल लेटर। आप कभी भी देखेंगे जो अब आप लिखना स्टार्ट करते हैं देन एवरीवन यूज कैपिटल लेटर, और जो उसकी एंडिंग होती है उसको एक क्लोजर देना इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजर पॉइंट देना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम फुल स्टॉप देते हैं, जो एक्सक्लामेटरी होते हैं उसमें हम एक्सक्लामेटरी साइन देते हैं, और जो क्वेश्चनिंग के सेंटेंसेस होते हैं लाइक व्हाट आर यू डूइंग, सो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का करते हैं। तो सेंटेंसेस में एक तो क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट थिंग जो सेंटेंसेस होते हैं ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। नाउ अब अगर हम बात करें सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है, इट इज़ अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की गई है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है। सो जैसे कि हम बोलते हैं वाटर बॉटल इज़ फिल्ड विद जूस, सो वाटर बॉटल क्या है, सब्जेक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जितना भी हमारा सेंटेंस है वो क्या है, प्रेडिकेट। अब जैसे एक दूसरा सेंटेंस है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल देयर इज ए हर्मिट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो जो आपका हर्मिट है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो बाकी की पूरी लाइन है वो क्या है, प्रेडिकेट है। कभी कभी होता है सब्जेक्ट आगे होता है, फ्रंट में होता है, सामने होता है, सबसे पहले होता है, स्टार्टिंग में होता है, और कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में होता है, जैसे कि मैंने आपको सेकंड सेंटेंस में डिस्कस किया। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम्स में बहुत छोटे लेवल पे पूछ लिया जाता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट बात आती है कि कंपाउंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। व्हेन ए स्टूडेंट हैव टू और मोर सब्जेक्ट्स कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट, जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझेंगे, राहुल एंड रीना आर कमिंग सून। अब देखिए, राहुल एक है, ठीक है, एक सब्जेक्ट राहुल हो गया, एक सब्जेक्ट रीना हो गई, तो दो सब्जेक्ट्स जब एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे कंपाउंड वर्ड ही है कि कंपाउंड मतलब बड़ा या जिसमें दो हो, इस तरीके से। अब हम फेजेस की बात करें, द फेजेस आर जनरली 6 टाइप्स। इसके जो फेजेस होते हैं वो 6 टाइप्स से होते हैं। जैसे कि किसके, हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पॉइंट था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, कंजक्शनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और इंटरजेक्शंस फ्रेज। ये हमारे पास कितनी फ्रेजेस हैं, 6 फ्रेजेस हैं। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सेंटेंस ही तो क्लोज होते हैं, क्लोज से ही तो सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखिए, क्लॉजेस से ही सेंटेंसेस बनते हैं आपके। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो को हम नहीं ले जाएंगे,
इस वीडियो में वैसे भी बहुत कम चीज़ें डिस्कस की। तो क्लोज क्या होते हैं? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसके अंदर क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होता है। क्लोज आर एवरीथिंग दैट यूज टू मेक अप अ सेंटेंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोज वो सब कुछ है जिसकी हेल्प से क्या बनता है? कोई भी सेंटेंस बनता है। अब क्लोजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि अब मैं बोलूँ आपको आई लाइक यू, ये भी क्या है? क्लोज है। ठीक है। अब अगर अब इसकी जगह पे कुछ और बोला जाए, ये तो हो गया आई लाइक यू। अब बोला जाए रीना इज़ अ गुड गर्ल एंड शी लाइक्स मी, तो वहाँ पे जो सेंटेंस हैं ये दोनों ही जो क्लॉजेज हैं तो दोनों क्लॉजेज की हेल्प से सेंटेंस बना। अब यहाँ पे डिफरेंस है। आई लाइक यू ये क्या है? डिपेंडेंट है, ये मैं कभी भी बोल सकती हूँ, इसमें किसी की दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारा क्या होता है? डिपेंडेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लोज दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट जो नाम है वो खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट जो खुद पे डिपेंड होते हैं, जिनको दूसरे क्लोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड वन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का पार्ट भी हो सकते हैं और सेपरेट सेंटेंस भी हो सकते हैं। इट हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक कंप्लीट थॉट होगा। इट मीन्स जो सेंटेंस है, जो क्लॉज है, वो अपने आप में ही कंप्लीट होगा, वो अपने आप को ही एलाबोरेट करेगा। जैसे कि ही इज़ अ वाइज मैन। अब आप देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे किसी को डिपेंड कर होने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। आई लाइक यू, शी लाइक्स मी, तो ये क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, इनको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होती। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट, डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं? जैसे कि वर्ड बोल रहा है डिपेंड होना, किसी पे डिपेंड होना, दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होना। इट्स डिपेंड ऑन अनदर क्लोज, दूसरे क्लोज पे डिपेंड्स होते हैं। 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लोजेज। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज। ठीक है। तो इसके डिपेंडेंट के क्लोज के अंदर 3 टाइप्स हैं, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सेंटेंसेस की अगर हम बात कर लें कि हमने डिपेंडेंट की डेफिनेशन देख लिया है और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन भी देख ली है। दिस ड्रेस बिलोंग्स टू सीता, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लोज, कि वो सीता की ड्रेस है, वो उसको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द ड्रेस विच इज़ मेड बाय सिल्क बिलोंग्स टू सीता। तो अब जो द ड्रेस है, ये जो विच वर्ड है वो किस पे डिपेंड करता है? द ड्रेस पे डिपेंड करता है। तो ये वर्ड क्या है? विच इज़ मेड बाय सिल्क बिलोंग्स टू सीता। ये सेंटेंस क्या है? अधूरा है, आधा है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये द ड्रेस क्लोज पे डिपेंड करता है। तो इसे क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लोज। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लोज। द ड्रेस विच इज़ मेड बाय सिल्क बिलोंग्स टू सीता। तो ये क्या है? विच इज़ मेड बाय सिल्क बिलोंग्स टू सीता, ये किसके ऊपर डिपेंड है? द ड्रेस के ऊपर। ये क्लोज किसके ऊपर डिपेंड है? द ड्रेस के ऊपर। तो ये कौन सा क्लोज है? डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया और डिपेंडेंट भी क्लैरिफाई हो गया है। डिपेंडेंट क्या होते हैं? ऐसे क्लोजेज जो दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। नाउ अब डिपेंडेंट क्लोज के अंदर ही 3 टाइप्स को हमने डिस्कस किया। डिपेंडेंट क्लोज के टाइप्स हैं एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोजेस। सबसे फर्स्टली डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज। इट मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, दे फॉलो नाउन एंड प्रोनाउन एंड मेक रिलेशनशिप क्लियर। ठीक है। अब एडवर्ब क्लोजेस क्या होते हैं? एडवर्ब क्लोजेस मॉडिफाई सिंगल वर्ड्स और एंटायर फ्रेज और क्लोज। They answer the question how, where, when, why, what. ठीक है। जैसे when the dog come,
When the dog come, we will start run. ये क्या है? When the dog come, we will start run. तो ये देखिए ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है और इसकी शुरुआत कब कहाँ से होती है? वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ. तो इस तरीके के जितने भी क्लॉजेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब क्लोज. नाउ वी हैव लास्ट नाउन क्लोज. नाउन क्लोज क्या होते हैं? नाउन से आप सब फेमिलियर हैं. डिपेंडेंट क्लोज एंड इट कैन बी यूज द सेम वे एज अ नाउन और प्रोनाउन. बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन. और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? बाय, वेदर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, दैट, व्हेन, whom, एक्सेट्रा. इनके साथ इनकी शुरुआत होती है या इनका यूज़ किया जाता है. जैसे कि आई नो वेयर द ट्रेजर. तो ये क्या है? वेयर द ट्रेजर. ये डिपेंड करता है आई नो. एक तो ये डिपेंडेंट है और इनका किस तरीके से यूज़ किया गया है वो यहाँ पे दिखाया गया है. अब बात आती है कोऑर्डिनेट क्लोज. टू मेन क्लोजेज आर यूज टुगेदर इन ए सेंटेंस एंड कनेक्टेड विद कोऑर्डिनली कंजक्शन. अब जो दो सेंटेंसेस हैं ऐसे क्लोज भी होते हैं. एक तो हो गया डिपेंडेंट क्लोज, एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लोज. तो कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं? जहाँ पे दो क्लोजेस होते हैं और उनको दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों को कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शंस आपको पता होगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी बहुत जल्दी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. वहाँ पे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं विद, इन, एंड, और, ये सब क्या होते हैं? कंजक्शंस वर्ड होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई लाइक एप्पल एंड आई लाइक स्वीट. तो आई लाइक एप्पल एक सेंटेंस हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. आई लाइक स्वीट भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक साथ कंबाइन कर रहा है हमारा कौन? एंड वर्ड. और जो एंड है उसी को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो अब ये सब कंप्लीट हो चुका है. मैं अगर एक बार सम अप करूँ तो सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग की तो हमने वहाँ पे क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात की है. उसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात की है. उसके बाद फ्रेजेस की बात की है, जितने भी फ्रेजेस होते हैं किसके? सेंटेंस के. आफ्टर दैट हम क्लॉजेस पे आ गए. क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. क्लोज के बाद हमने इंडिपेंडेंट क्लोज की बात की है, उसके एग्जांपल्स देखे हैं. फिर डिपेंडेंट क्लोज की बात की है और डिपेंडेंट क्लोज के 3 टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोज. इनको डिस्कस किया है. और इसके बाद लास्ट में हमने किसको डिस्कस किया है? कोऑर्डिनेट क्लोज को. तो ये जो क्लॉज का टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो चुका है. अब आप देखेंगे जो इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट बनी है, सेंटेंसेस स्टार्ट हुए हैं, जो ये सीक्वेंस से चल रहा है, आपको सीक्वेंस से ही कवर करना है. क्योंकि सबसे पहले हमने जस्ट सिंपल सेंटेंसेस की बात की है, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ एपिस्ट्रॉफी, कहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा, असर्टिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, राइट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. उसके बाद आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है. नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सेंटेंस को कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. सो बी रेगुलर, कवर कीजिए टॉपिक वाइज. जैसे कि प्लेलिस्ट में चीज़ें ऐड हो रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे नंबरिंग डाल दूँ 1 2 3 तो इस तरह से मुझे सजेशंस दे सकते हैं. थैंक यू.